जी, आज का टॉपिक है एक कमरे में हम कैसे गुज़ारा करें। और बाज़ सारी ऐसे बहनें हैं जिनके पास 1 कमरे हैं या 2 कमरे हैं या बिल्कुल एक छोटे से स्टोर रूम में रह रही हैं। रेंट के घर में कैसे रहना है और किस तरह रहना है, आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, मैं कपड़े प्रेस करके ज़रा भी नहीं पहनती है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और घर में अगर मैं रहती हूँ तो मैं ज़रा भी कपड़े प्रेस करके नहीं पहनती। कपड़ों को वॉश किया और उनको फैला दिया, इसी तरह ही पहन लेती हूँ। हमें किसी ने इनाम नहीं दे देना, अगर जितने भी हम अपने घर की बचत करेंगे उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर कहीं जा रहे हैं तो आप कपड़े वगैरह प्रेस कर लें, अगर घर में हैं तो कपड़े वगैरह प्रेस ना किया करें। अगर आप चाहती हैं कि हम अपने यानी कि बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, तो जी लोग बात करते हैं, उनको करते ही रहने दिया करें, क्योंकि लोगों को आदत है बातें करने की। ठीक है, आप वो देखें जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। हम अपना यानी कि किसी से मांग के ना खाएं, अपने तरीके से जिएं। जी, यहाँ पे जो है ना मैं अपना रूम नीट कर रही हूँ। मैंने कहा चलें साथ साथ अपनी बहनों को आइडियाज़ दे दूँ कि अगर वो रेंट के कमरे में रह रही हैं, क्योंकि बाज़ जो बहनें हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा यानी कि मजबूर हैं, जो एक ही रेंट, क्योंकि हर एक की अलग अलग मजबूरी है। किसी के हस्बैंड कारोबार के लिए कहीं ना कहीं है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो यानी कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, अपनी फैमिली को लेके साथ आ जाते। एक ही कमरा मिलता है, सर्दी हो गर्मी हो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहना हो जाता है। उसी कमरे में उनकी रहाइश है, उसी कमरे में उन्होंने अपना खाना शाना बनाना, उसी कमरे में सारे यानी कि उनका यानी कि पूरा एक सिस्टम जो है ना, जिस तरह एक घर का होता है वो एक ही रूम में होता है। आज पूरी वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए मैं शेयर करूँगी ताकि अपनी बहन भाइयों को आइडिया दे सकूँ कि एक ही रूम में कैसे रहना है। ठीक है जी, ये समझ लें ये आप लोगों का एक ही रूम है। एक ही रूम में आप लोगों ने, ये तो यहाँ पे 2 बेड है ना, ये दूसरी जो है ना वो आप चारपाई समझ ले, उसे बेड ना समझे, क्योंकि हर घर में 2-2 बेड एक रूम में नहीं होते। ये तो सिर्फ मैं हूँ जिसने 2 बेड रखे हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे बेड बड़ा चाहिए था। इस वजह से फिर अम्मी जान ने अपना बेड मुझे दे दिया था, मुझे जो यहाँ पे बेड रखना पड़ा, क्योंकि बच्चों के लिए, अगर मैं बच्चों को लटाती हूँ ना, उनके सेंटर में भी तकिए रखती हूँ, ताकि जो है ना इस तरह अलग अलग ब्लैंकेट देती हूँ उनके लिए, यानी कि जो इस्लाम में है उस हिसाब से हम चलते हैं। जी अच्छा जी, अगर एक रूम है ना, एक रूम में आप लोगों ने कैसे रहना है। अगर एक रूम है, चारपाई है, सेपरेट यानी कि सारे सिस्टम बना लें। और जो कुछ सामान है आप लोग टैची और हर एक के पास यानी कि बैग्स, ये सारा कुछ होता है, वो आप बेड के नीचे सेट कर लें। ठीक है, किचन जो है वो एक साइड पे थोड़ा सा बिल्कुल दरवाजे के पास ना, बाहर वाला जो मेन दरवाजा जिससे आप आते जाते, वहाँ पे आप लोगों का चूल्हा और किचन वगैरह उसी साइड पे हो, या कोई विंडो है उस साइड पे आप रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे खुदा ना खासा कभी कभार ऐसे होता है चूल्हा जो है चलाएं तो कोई मसला बन जाए। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। और आजकल जो है ना अलमारी तो वो लाजमी छोटी मोटी हर एक के पास होती है। अगर किसी के पास अलमारी है, अलमारी में इस तरह सेटअप बना लें, कपड़े जो है सबके एक साइड पे रख लें और बिस्तर वगैरह भी अलमारी में सेट कर लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे रेंट वाले घरों में कोई भी अलमारी लेके साथ नहीं घूमता, तो उनके लिए ये मशवरा है कि आप लोग जो बेड यानी कि करते हैं ना सेट, इनके नीचे जो है जगह काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, तो आप ना वहीं पे बैग वगैरह अपने सारे रख लें। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर आप रखते हैं तो 2-3 दिन बाद सफाई लाजमी किया करें, हर चीज़ निकाल के। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन आजकल मौसम ऐसा है, सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डेली बेसिस के जो बिस्तरे हैं वो सामने पड़े हुए, जिस सब मेरे सामने बिस्तर पड़े हुए बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। मेरी भी कोशिश होती है इनको अलमारी में रख लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैं इनको आज आप लोगों को बताऊंगी बिस्तरों को जो डेली हम यूज़ करते हैं इनको कहाँ पे रखना है, क्योंकि हम लोग जो एसी यूज़ करते हैं, तो फिर एसी वाले घर में जो बिस्तरे ब्लैंकेट वगैरह जो है ना जल्दी में जो है ना नहीं रख पाते। जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊं कि मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह उठ के वो ही ब्लैंकेट वगैरह सब कवर करते हैं, तय लगा के वो ही रखते हैं, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। तब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ जब वो उठ के जो है ना ब्लैंकेट वगैरह तय लगा के रख देते हैं। तो बस मैंने हल्का फुल्का उनको सेट करना था, आप लोगों को दिखाना था। और मैं ये बस बता दूं कि आज आप यानी कि एक कमरे में रहते हुए किस तरह, और ये जो है ना तकिए, ये जो डोरी वाले तकिए होते हैं ये बिल्कुल ना बनवाइए, मुझे तो ये अच्छे नहीं लगते, डोरी इकट्ठी हो जाती है और जो तकिया वो ख़राब होता है। अच्छा, ये अभी बस आप लोगों को हल्का सा सेटअप करके बता देती हूँ। इस तरह है ना, तो आप लोग इस तरह छोटे छोटे से फोल्ड करके इनके तकिए बना के रख लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर तकिए नहीं बना सकते तो आप अपने यानी कि किसी भी बैग के अंदर डाल के इसको बेड के नीचे भी रख सकते हैं। अगर चारपाई वगैरह कुछ भी है तो इस तरह रख लें। वैसे ज़्यादातर जो रेंट वाले भाई बहनें हैं वो तो चारपाई यूज़ करते हैं, चारपाई के ऊपर चारपाई रख लें, तो उसके यानी कि आप अंदर या ऊपर साइड पे सिस्टम बना सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को सारा बता तो नहीं सकती, क्योंकि मैंने देखा हुआ इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्रेंड्स मेरी या फिर कोई नेबर्स हैं उनको उन्होंने इस तरह रखे होते हैं, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ईजी रहते हैं। अच्छा, ये सारे ब्लैंकेट पहले के तय थे और मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग स्पेस चाहते हैं तो इस तरह साइड पे कहीं भी रख लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। जिस तरह हमारे पास टैची वगैरह है उनके ऊपर या उनके अंदर ये जगह बना लें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी इनको, अगर आप चाह रहे हैं ना कि यहाँ सामने एक ही रूम में रह रहे हैं तो बुरे लग रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है, ब्लैंकेट की बिल्कुल छोटी छोटी तह लगानी है और इस तरह लगानी है कि ये टेक बन जाए, ठीक है। और अब हम टेक बनाएंगे। टेक बनाने से ये होगा, एक तो जो है ना तकियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा जो है इजीली जो है ना हम लोग यहाँ पे जो वो कर सकते हैं, यानी कि इजीली उठ बैठ सकते हैं, हमें मुश्किल नहीं होगी और बुरा भी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर को मैनेज करना। और अगर एक रूम है, एक रूम में जो है ना अगर बाथरूम जो है ना अगर थोड़ा सा बड़ा 3 यानी कि रूम्स वाला कमरा मिल गया या हाँ फिर 2 रूम वाला, लेकिन बाथरूम जो है ना वो 2-2 लाजमी होते हैं। अगर रेंट वाला घर भी लेना तो जो रूम के अंदर बाथरूम आ जाए ना, अगर 2 बाथरूम है तो आप एक बाथरूम को जो है ना वो आप बना लें अपना स्टोर रूम, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं, यानी कि नेबर्स जो जिन्होंने स्टोर रूम बनाए हुए हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से बंद करें, बंद करके उसको स्टोर रूम बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें हमारी जो हर तरह की चीज़ें ना वहाँ पे जो बाथरूम रूम के अंदर अटैच बाथरूम हो आप रख सकते हैं, उनको अच्छी तरह बंद कर लें और फिर आप उनको स्टोर रूम बना लें, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। बाहर वाला बाथरूम यूज़ कर लें। तो ये जो टिप्स है ना ये कोई कोई आपको बताता है। तो बाज़ जो है ना फ्रिज जो है ना वो लोग यूज़ नहीं करते, फ्रिज काफ़ी ज़्यादा बाज़ की खराब हो जाती हैं, आप उनको अलमारी बना के रख लें। तो मैंने काफ़ी यानी कि ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनको है कि हम अपने यानी कि कुछ ना कुछ करें, अपने घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करें। नहीं तो आप कबाड़ी के पास चले जाएं, आजकल उनके पास काफ़ी ज़्यादा कैन वगैरह ऐसे होते हैं या फिर ड्रमियाँ वगैरह, वो ले आएँ और उनसे भी आप अपने बिस्तर और बर्तन वगैरह जो है उसमें कवर करके रख सकते हैं। नहीं तो सेकेंड हैंड आजकल फर्नीचर मिलता है, अलमारी वगैरह कुछ ऐसा कैबिनेट्स वगैरह ले लें तो उनमें भी आप लोग ईजिली रख सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ उनमें रख सकते हैं, बिस्तर वगैरह। और ये लाजमी नहीं कि फर्नीचर नहीं आओ तो तब भी, अगर 4 पहियों वाला घर है ना जिनके पास बेड वगैरह नहीं है, 4 पहियों को नीचे जिस तरह बच्चों की झली झुली वगैरह बांधते थे ना, तो इस तरह आप नीचे जो है ना चादर बांध ले, ऊपर चादर जिस तरह बिछानी है इसी तरह नीचे तनिया लगा कर चादर बांध ले, आप उसमें अपने बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये टिप्स आप लोगों को इसलिए दी है, मैंने काफ़ी ऐसे जो है ना देखा है, छोटे होते भी देखा हुआ है, इसलिए मेरे ज़हन में था कि चले मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, ये देख लें जी, ये टेक सी बन गई है, यानी कि रोल सा बन गया, तो हमें तकियों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह जो है बना के रख सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह जो है ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने फिर इसकी साइड जो है ना वो चेंज की है। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि बहुत ज़्यादा ऐसी बहनें हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, आप कपड़ों को भी इस तरह रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जगह ज़्यादा है तो फिर तो अलमारियों में रख लें सेट करके, कोई मसला नहीं है। तो बाज़ बहन भाई ऐसे हैं जिनका यानी कि घर अपना नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल होती है। तो नहीं तो आप किचन, तो अगर किचन है हर एक के पास, किचन में भी ऐसी सेटिंग कर लें, वहाँ पे कुछ ऐसे कैबिनेट्स वगैरह बना लें जितना आप लोग कपड़े, क्योंकि रेंट वाले घरों में किचन लाजमी होता है, अलमारियाँ अगर बड़ी हो ना हो किचन लाजमी बना होता है कैबिनेट वगैरह, तो आप वहाँ पे एक ऐसा कैबिनेट बना लें जिधर आप कपड़े बिस्तर वगैरह रख लें, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से हो, नहीं तो आप शीट्स वगैरह लगा लें, तो ज़्यादा खर्चा ना करें, शीट्स वगैरह लगा के हल्की फुल्की रख लें और उनको आप कपड़ों वाली अलमारी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें जी, अब मैंने इस साइड पे रख ली, यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि आजकल टेक भी इस तरह की चल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ईजीली जो है ना हर कोई बैठ भी सकता है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा है तो आजकल ना जिस तरह पिलू चौरस में होते हैं तकिए, आप उसमें अपने बिस्तर वगैरह डाल के रख लें। तो अगर क्लीन वगैरह बिछा है किसी के पास नहीं है तो उसमें सारे यानी कि बिस्तर कपड़े डाल के रख लें और बच्चों को से बस ध्यान से रखिएगा। और उसमें अगर डाल के रखेंगे उनको आप बैठने वाली यानी कि बैठने के लिए बना लें, कुछ ऐसा बना लें ताकि जो कुशन वगैरह तो जो क्लीन बिछे उनके ऊपर आप रख सकते हैं, इजीली बुरे नहीं लगेंगे। कुशन बोलते हैं क्या, चलें ठीक है। और एक और आइडियाज़ आप लोगों को देती हूँ। अगर आप लोगों की बेड की टेक नहीं है, 4 पहिए हैं, तो आप जो है ना खुद से भी टेक बना सकते हैं, दीवार को कोई कपड़ा शपड़ा लगा के। नहीं तो अगर टेक है तो बेड ख़राब है तो इस तरह आप लोग जो है ना कोई भी चादर ऊपर डाल के लुक चेंज कर लें। पहले तो मैंने ये इसी को सिलाई करके ना पूरा अच्छी तरह इसी के ऊपर ये दिया हुआ था, क्योंकि मुझे ना सफाई यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि बचती थी काम करने से, तो मैं इनको सिलाई लगा के इसके ऊपर यानी कि 2-3 दिन
दिन बाद या हफ्ते बाद मैं लाजमी उतार के वॉश कर देती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यानी कि काफ़ी मैं बोर सी हो गई थी। फिर मैंने इसको उतार के तो फिर मैंने इसको दोबारा से ना अपना बेड जो है ना सफाई करना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने इसको उतार दिया था ऊपर से। तो ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आइडिया जिनके बेड ख़राब है वो इस तरह कवर कर लें। अगर जिनके बेड नए हैं, बच्चों से बचाना चाह रहे हैं, फोम वगैरह लगे, तो आजकल ना काफ़ी ज़बरदस्त वेलवेट के और हर तरह के इस तरह आए हुए, आप उनको कवर कर सकते हैं ताकि बच्चों से बचे रहें, ठीक है। और ये साइडों के कॉर्नर जो होते हैं, इन पे आप टॉवल वगैरह बांध दें, कुछ बांध दें। अगर चारपाई हैं उनके ऊपर भी टॉवल वगैरह बांध दें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों को चोट से बचाने के लिए ये लाजमी इस तरह के काम किया करें, ठीक है। और जी अगर बिजली के जो बोर्ड वगैरह हैं उनके ऊपर भी कोई फोम वगैरह लगा लें अगर एक्स्ट्रा नीचे को हैं, ताकि बच्चे जो हमारे बचे रहें, क्योंकि हर माँ जो है ना हर वक्त बच्चों पे नज़र नहीं रख सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो और लाजमी रूम में अगर क्लीन है या आप नीचे लेट रहे हैं या चारपाई पे, लाजमी बिस्तर डेली झाड़ा करें, डेली सारी सफाई किया करें। अगर ये डबल बेड है, मैं इनको भी लाजमी नीचे से सफाई करती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम सही नहीं। मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखें, सफाई अच्छी तरह किया करें, हर चीज़ को हिलाते जलाते रहा करें, ताकि हम जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें, ठीक है। चलें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। और ये देख लें, मेरा रूम जो है बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।